जिस तरह मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं, मुझे अपने हमसाए के बच्चे भी उतने प्यारे होने चाहिए, मुझे एक खाना बदोश के बच्चे भी उतने प्यारे होने चाहिए। असल में अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स का मकसद क्या है कि लोगों के नज़रियात और फिक्र चेंज करना। लोगों को जिस तरह पता है ना कि सियालकोट की एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी है, इधर सर्जिकल है, इसी तरह हर इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्री में इलामा का लेक्चर हफ्ते में एक दफ़ा या 10 जिलों में अपने एम्प्लॉइज़ को दिले। जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जंगल पानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों में अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल पानी की टीम आज पहुंची है अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट के सरबरा हुमायूं अल खुदी के घर में। आज हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या हमको अपनी मालूमात से आगाही फराहम करते हैं। तो बिला तहीर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वही मेरी गुजारिश है आपसे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जंगल पानी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो को देख सके। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब उस्मान भाई, आप खैरियत से हैं? मैं शुक्र अल्लाह का बिल्कुल खैरियत से। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल को। सर मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं आपका, आपकी टीम का और स्पेशली यूट्यूब चैनल जो आप रन कर रहे हैं जंगल पानी का, बेहद मशकूर हूँ कि आपने बंदा नचीज़ को मौका दिया कि मैं कुछ अपने ख्यालात का इजहार आपसे कर सकूं। तो सबसे पहले मेरा हुमायूं भाई आपसे सवाल है कि ये जो आपने ये अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट शुरू किया है, इसका बेसिकली क्या पर्पस है और ये कब आपने शुरू किया और क्यों शुरू किया, हमारी ऑडियंस को ज़रा बता दीजिए। जी जनाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि ना सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद के मतलब कह लें कि जो बहुत अच्छे जाने जाते हैं बल्कि पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया में चाहे जो भी लोग हैं किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो अल्लामा के फ़लसफ़े के से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। और अल्लामा का जो फ़लसफ़ा जितना मैंने उन्हें स्टडी किया है, जो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा कशिश पैदा की है, मेरे अंदर एक जज्बा और मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं, वो अल्लामा का फ़लसफ़ा खुद ही है। और इसी चीज़ को, तहरीक को मैं आगे लेके चलाऊँ। और बेसिकली अल खुदी अल्लामा ने जो फ़लसफ़ा खुदी पेश किया, बेसिकली जब उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया उस वक्त बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमान सो रहे थे। उन्होंने अपने अशार, अपने अल्फाज, बेसिकली वो शायर नहीं थे, उन्होंने अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए लोगों को मुतासर किया। और जो अल्लामा को पढ़ता था और जो समझता था वो मुतासर हुए बगैर नहीं था रह सकता। एक कैसा उनका शेर है, आम हम माशरे में पढ़ते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज मैं ये समझता था ये अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स शुरू करने से पहले कि हमारे माशरे में खुद ही बिक गई है, बाकी सब कुछ हमने खरीद लिया। क्या बात है। इस वजह से मैंने एक कोशिश की है। देखिए दो तरह की NGOs होती हैं, एक वो होते हैं कि जो लोगों के ऊपर पैसे लगाते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन, जो भूखे हैं उन्हें रोटी देते हैं, खाना खिलाते हैं, लोगों की ज़रूरियातें करते हैं। दूसरे वो हैं कि जो गिरे हुए लोगों को खुद ही बेदार करके उन्हें इस काबिल करते हैं कि वो दूसरों की भी मदद करें और अपने आप को भी स्टेबल करें। तो बेसिकली इसका पर्पस यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, हमारा मकसद हयात क्या है और हम किस तरह भटके हुए हैं। तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इसके क्या कुछ इवेंट होते हैं? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ात से शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लोगों को, देखिए अगर आपने किसी को मुतासर करना है ना, सबसे पहले अपनी ज़ात से करना होता है। बेशक जब आप खुद कोशिश करते हैं अच्छा करने की तो लोग खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। जी जी। देखिए बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मोहल्ले के, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करता हूँ और अल्लामा इकबाल के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, कुरान व अहादीस के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या हमारा काम खाना पीना और वाशरूम जाने तक महदूद है या मकसद हयात कुछ और है। कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में है, क्या मेरा काम है कि मेरे पास एक अच्छी चीज़ें हो, मेरे इर्द गिर्द के पास ना हो, उन्हें एजुकेशन ना हो। उनके असल में अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स का मकसद क्या है कि लोगों के नज़रियात और फिक्र चेंज करना, क्या अपने लिए नहीं करना, सबके लिए। जिस तरह मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं, मुझे अपने हमसाए के बच्चे भी उतने प्यारे होने चाहिए, मुझे एक खाना बदोश के बच्चे भी उतने प्यारे होने चाहिए।
बेसिकली ये हर concept पाकिस्तानी का हक, हर पाकिस्तान बिला तफरीक होना चाहिए और यही हमें दीन इस्लाम सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी ज़िंदगी है हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे चले, नबी का क्या तरीका है जो उन्होंने बताया हमें, अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो यकीन जाने आज हमारे अंदर मैं नहीं समझता कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम बेसिकली हमारी खुद ही मर गई हुई है। क्या बात, मैं ये समझता हूँ बेशक अगर खुद ही जिंदा हो, हम ज़कात वाले इम्प्लीमेंट पे आ जाए, चीज़ों पे आ जाए, तो इधर कोई बंदा भी भूखा ना रहे। बेशक तो अल्लामा ने अब देखिए ना, वो खुद ही की तफसीर तो बहुत एक लंबी है, उसमें तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं आ जाएगी। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, एक तो हमारी खुश नसीबी है कि हमारा ताल्लुक भी सियालकोट से है, पाकिस्तान से है कि अल्लामा इधर पैदा हुए। देखिए जगह से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मोहब्बत के एक ऐसे, अब मेरा सियालकोट लोगों से एक पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इलामा के शहर में और इलामा को ना पढ़े, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। आज हमारे निसाब में ब्लैक मार्क है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक मार्क है हमारे ऊपर। बिल्कुल देखिए ना, जिस तरह हमारे निसाब में से या चीज़ों में से अल्लामा साहब को दूर किया जा रहा है, आज मैं जिस जगह पे हूँ 100% क्रेडिट अल्लामा साहब को जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये वज़ीराबाद सियालकोट रोड पे मैं 2000 में कंडक्टरी करता था, मुझे फ़ख्र है क्योंकि मुझे ये था, जब मैंने अल्लामा का ये शेर पढ़ा ना, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, तो मेरा अज़म था कि मैंने डे बाय डे आगे बढ़ना है, क्योंकि जब मेरे अंदर जज्बा कम होने लगता था ना, ये शेर मेरे अंदर फिर करंट लगा देता था। क्या बात, अगर मैं एक एवरेज आदमी हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं एक इंडस्ट्री में एज आ एरिया मैनेजर, ये बताना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो। बाद मोटिवेशन आए, मेरे से ज़्यादा लोग जज्बे वाले हैं, बिल्कुल हिम्मत वाले हैं। तो देखिए हमेशा जीतता वही है जिसकी हिम्मत ज़्यादा है। क्या बात, जो डाउन हो जाता है, बड़े बाद लोग आपने देखा होगा आपके क्लास फेलो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे उनकी मोटिवेशन नहीं है, जज्बा नहीं है। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी, सॉरी आपकी बात काटी गई है, सबसे बड़ी हमको जो प्रॉब्लम होती है जब हम इस स्टेज पे होते हैं, लाइक 10th में होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, तो हमको गाइडलाइन नहीं मिलती। गाइडलाइन जो होती है ना, वो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ वो बैकबोन है। सर एक उस्मान साहब मैं एक चीज़ ऐड करूँ, वो बड़ी ज़रूरी है, मगर एक और बात है कि हम लोगों ने स्टेटस बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी ने मास्टर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया ना, अगर उसे हम कहेंगे ना कि भाईजान आपके पास कोई काम नहीं, स्वीपर वाला काम कर लो, वो कहेगा मेरा स्टेटस ही नहीं है, मैंने किस लिए मास्टर किया है। जी जी बिल्कुल। मैं लोग अगर ये सोचे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं ना वेल्डिंग का काम करता था, मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, मेरे पास 3 महीने फारग थे नेक्स्ट रिज़ल्ट आने के लिए, तो मैंने कहा यार मैं कुछ काम सीखूं, मुझे कुछ आता नहीं। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द के दोस्त थे, मुझे खुद गिल्टी फील होता था कि यार मैं शर्मिंदगी कह लें या हेजिटेशन कह लें कि यार मैं जिन लोगों में रहता हूँ तो मैं वेल्डिंग कराते, ये इट्स नॉट अ गुड। मेरे अंदर ने फिर ये कहा कि मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मैं कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। मगर इन्हीं चीज़ों ने आगे कदम बढ़ाया। बताने का मकसद ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एक वक्त आता है, देखिए वो छोटे छोटे स्टेप लगे और कुदरत ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मैं सेल्स और बाइज्जत शहरी के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बनी हुई है माशाल्लाह से। सर आपको याद होगा मैंने और आपने सेकंड ईयर के पेपर इकट्ठे दिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि जब हम अपने अंदर पहचानेंगे ना कि बेसिकली मकसद हयात क्या है, तो फिर आपकी खुद ही बेदार होगी। जी जी। अल्लामा साहब का एक और शेर ऐड करता जाता हूँ, खुद ही में डूब जा गाफिल, यही सिरे जिंदगानी है। कि जब आप इंसान अपने आप को पहचानता है ना, तो फिर उसका रुजू अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मैं अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से मरूंगा भी नहीं। ना हमने अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स सिलेक्ट किए, ना बहन भाई सिलेक्ट किए, हम तो बेबस हैं। जब हमने मरना है उस वक्त भी हमारी मर्जी नहीं होनी, हमारे दफनाने वाले भी कौन से चेहरे होंगे वो हमें नहीं पता, हमने किधर मरना है, मतलब हम बेबस हैं। जब हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल से बनता है तो जनाब फिर हमें हमारे अंदर जो सुपर ताकत होती हैं उनका वो खुलते हैं, पर्दे खुलते हैं। बेशक। ठीक है मायूं भाई, कुछ हमारे सवालात हैं जो हमारी टीम ने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मायूं भाई सबसे पहले आप
खुद अपने बारे में कुछ बताइए कि बचपन कैसा गुजरा और इस मकाम तक जिधर आप आज हैं माशाल्लाह से, इधर पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, अगर मुश्किलात ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गर्मी को अच्छी तरह सहोगे नहीं तो ठंडक का एहसास कैसे होगा। तो मुश्किलात आपको पक्का करने के लिए होती हैं, और कोई भी दुनिया में बंदा ऐसा नहीं जिसे मुश्किलात ना आए। अब दो सोचें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुश्किलात को अगर पॉजिटिव लेंगे ना तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे जी जी, और अगर आप उसे नेगेटिव ले लेंगे तो आप पीछे होते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कर देती हैं, और पॉजिटिव हमेशा है। देखिए, आम रूटीन के बंदों की तरह, बच्चों की तरह मेरा बचपन है, कोई इतना खास नहीं। मैं पढ़ाई में भी, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं इतना लायक नहीं था, मैं एवरेज नंबर लिए, एवरेज, और क्योंकि शायद मेरा पढ़ने का शौक नहीं था उस वक्त। मुझे बचपन में शायद तो हॉबीज़ वगैरह, क्रिकेट तो मैंने देखा आप हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके अलावा सर ये खिदमत खल्क करने का, लोगों के साथ कि जो मैं कर सकूँ अल्फाज के साथ, इखलाक के साथ, और जितनी हैसियत है किसी की मदद कर सकूँ, जो ये मकसद है। ठीक है, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? सर मेरी तालीम जो है ना बड़ी टूटी हुई, बेडंगम रही है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक में मैं, इसलिए देखिए, हर बंदा अपनी कामयाबियां दुनिया को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी ये है कि नाकामियां भी बताएं। आज जो हमायों को दुनिया देख रही है या जो है उसके पीछे जितनी नाकामियां, मैंने पहली दफ़ा मैट्रिक के पेपर दिए, मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। हम मरीज के होते थे, मरीज के सीधे शिफ्ट हुए, मैंने अगले साल दिए, मैं पास हो गया, वो भी एवरेज नंबर लेके। फिर आपको पता है इंटर, मुझे बाहर जाने का शौक था, काम करने का शौक था, इंटरमीडिएट मैंने किया, पास हो गया। फिर मैं जब दुबई गया हूँ ना तो मुझे यू टर्न मिला है, मेरी सोच में पुख्तगी आई है कि अगर मेरे अंदर अल्लाह ने सिफ्त रखी है अच्छी सोच की और बोलने की, तो मेरे पास डिग्रियाँ होनी भी ज़रूरी हैं। बाहर से जब मैं वापस आया हूँ फिर मैंने ग्रेजुएशन की है। अब मैंने MA पार्ट 1 पास किया हुआ है, पार्ट 2 के इंशाल्लाह पेपर दे रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का ड्रीम है, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं PhD ज़रूर माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये जज्बा है मेरा, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप इतनी मसरूफ़ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के साथ आपका उठना बैठना है मुख्तलिफ लोग, तो आपकी घरेलू लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती? इससे आप अपने बच्चों को, बीवी को, घर में माँ बाप को टाइम दे पाते हैं? इसको कैसे आपने मतलब सेट असल में बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो होती हैं, मैं सही टाइम नहीं कर दे पाता, मगर मैंने कोशिश, मेरी वाइफ का भी मेरे साथ बड़ा कॉपरेशन है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मैं अपनी औलाद को भी अपना सदका जारिया बना के जाऊँ, कि अगर वो मुझे जो देखेंगे ना वो वही करेंगे। अगर मैं कोशिश करता हूँ, देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैंने ना, मुझे अपने कोई भी मैं अच्छा एक्ट करता हूँ ना, मेरे बच्चे मुझे कॉपी करते हैं, तो जब ये देखेंगे कि हम ये कर रहे हैं तो इसमें लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। आप इजी ना लें, ये इजी नहीं है कि आप प्रॉपरली चैनल पे टाइम नहीं दे सकते, जॉब है, जॉब के साथ स्टडी है, फिर अलामा की फ़िक्र के ऊपर काम करना, फिर जो हो सके हिदमत हल्क, और एंड पे आके घर का टाइम होता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कोऑपरेट करते हैं और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह। मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं वो एक बहुत फेमस कंपनी है, हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा जाना पहचाना नाम है, अगर आप चाहें तो मैं नाम ले सकता हूँ। जी प्राइम एल्युमिनियम में हमायूं साहब काम कर रहे हैं, तो आपने इसमें जो आपका आगाज़ कब किया, दुबई से आने के बाद कौन से सन में किया और किस पोजीशन से किया, और अभी आप माशाल्लाह से किस पोजीशन पे पाए? देखिए, सारे कमालात, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला की होती हैं, इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और कोशिश का सिला अल्लाह ने देना होता है। कुछ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि साइकिल पे ही रहते हैं और साइकिल ही एंड होता है, और कुछ पैदल रहते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है एक मज़दूर की, पैदा भी गर्मी में हुआ, मतलब गुर्बत में, जी ठीक है, और एंड तक वो बच्चों को अच्छा खिला भी नहीं सकते। कितनी मेहनत करते हैं। जब मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से रहा है, कि एक बिल्डिंग से फ्लोर तक कितनी ईंटें लेके जाते हैं, उजरत मिलती है, उस उजरत से उनका गुजर बसर नहीं होता। तो मतलब ये रिज़्क़ के मामले अल्लाह की तरफ से है। मैंने स्टार्ट बड़ा लो लेवल से किया हुआ है। मैं दुबई से आया, उधर माशाल्लाह मेरी एक अच्छी जॉब थी, मगर मैं छोड़ के इसलिए आया कि मैं उधर रह नहीं था सकता। मेरा ये था कि मैं अपने मुल्क जाके कुछ खिदमत करूँ माशाल्लाह। तो मैंने एक सेल एग्जीक्यूटिव से काम शुरू किया। मेरे पास बाइक थी और मैंने 5-6 साल में तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चलाई है अपने जज्बे से, और मैं थक जाता था। शुरू में ये गुजरांवाला हफ्ते में 3-4 दिन जाना, दूसरी जगहों पे जाना, शकरगढ़, नारोवाल जाना, मगर बाइक पे मेरे अंदर एक आग होती थी। मैं कहता था नहीं, रुकना नहीं। फिर
कुदरत मेहरबान हुई। मैं ये कहूँगा कुदरत की मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। देखिए मेरे से ज़्यादा काबिल लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े लोग हैं, हम तो नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हूँ कि एक एरिया का रीजनल मैनेजर हूँ, टेरिटरी मैनेजर हूँ, गुजरांवाला रीजन का नारोवाल तक। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी कंपनी ने दी हुई है, सारा कुछ है। मगर ये बताने का मकसद क्या है, दो सोचें हैं कि आप अपनी बढ़ाई करो और एक सोच है कि लोगों में जज्बा पैदा करो कि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। आप अल्लाह ताला से जिस चीज़ का गुमान करें ज़रूर मिलती है, मगर उसके लिए तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की सख्त ज़रूरी है। मयूं भाई, मेरा एक और आपसे सवाल है डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब के बारे में। जैसा कि पूरी दुनिया उनसे मुतासर है, आपने भी स्टार्टिंग में फरमाया, तो आप उनके कौन से शेर से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, जिस शेर को सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ बदल गई, आपकी सोच बदल गई? जी तो आप वो सर, शेर मैं ना एक छोटा सा आपको वाक़या शेयर करूँगा। जी। मैंने जब डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल कर रहा था ना, उसके बाद मेरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तो मुझे शौक़ था काम करने का। एक इंडस्ट्री में मैं गया, उधर पहला दिन मेरा इंटरव्यू था, तो वो अपने आरडी सेक्शन में ले गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उस वक्त कह लें कि 2003-4 की बात थी। उस वक्त रंगत भी बड़ी अच्छी, और मतलब जो एक स्टूडेंट का ड्रेस होता है वो पहन के मैं नीचे चला गया उनके आरडी सेक्शन में, तो वो सब लोग मेरे इर्द गिर्द हो गए, इकट्ठे हो गए। अगले दिन उसी आरडी सेक्शन में मैं रेगमा लगा रहा हूँ डाइयों को। कुछ लोग आए मजाक से या क्या उनके दिल में था, उन्होंने कहा कल हमें लग रहा था कि ये एक बहू का बेटा है, आज हमें आप इधर ये लगा रहे हो। मैंने कहा देखिए, बिल्कुल आपने कल जो मेरा हाल देखा था आपने उसे ऑब्जर्व किया, मगर आज मेरी मेहनत मुझे इंशाल्लाह फ्यूचर में उस काबिल ले जाएगी कि मैं खुद एक बहू बन जाऊँगा। बिल्कुल। अब आते हैं अगली बात, आपने जो क्वेश्चन किया, जिस जगह पे मैं हराद मशीन पे काम करता था ना, उसके बिल्कुल सामने अलामा साहब की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे शेर लगा हुआ था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस चीज़ को मैं सोचता था कि यार ये कितनी बड़ी बात है, क्या चीज़ है, इसको बेचो ना कि आज देखिए ना, मुझे अपना फ़ायदा चाहिए, मैं आपसे अपना फ़ायदा ले सकता हूँ, मगर जिससे खुद ही मुतासर हो, जिससे खुद ही डिग्रेड हो जाए, जिसकी आपकी आप अल्लाह ताला के सामने सवाल ना कर सके। मैं अल्लाह ताला से खुद बैठे कभी क्वेश्चन करता हूँ कि या अल्लाह, आपने ही मेरी ज़ुबान में मिठास दी और आपकी वजह से लोगों में मुझे इज़्ज़त है, और मैं चाहूँ आपके हुक्म से कि किसी से कोई गलत फ़ायदा लूँ, कोई चीज़ करूँ, तो या अल्लाह उस गुमराही से तू मुझे डायरेक्ट दे। मैं तेरे से मांगता हूँ कि तू मेरे लिए रास्ता पैदा कर, बजाय किसी और के। कि देखिए आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है, आज हर बंदा कहता है कि हम सहल लाइफ लें, आसानियाँ लें, मगर आसानियाँ नहीं मिलती। आसानियाँ उस वक्त मिलती, देखिए ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद है। एक जद्दोजहद है कि आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, एक जद्दोजहद है कि आप एक इंसानियत अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए करते हैं। मैंने जितना भी अलामों को पढ़ा ना, मुझे हर चीज़ बड़ी से बड़ी मिली है, बड़ी से बड़ी मिली है। कुछ अशार उनके सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। मुसलमानों को, उस वक्त के मुसलमानों को, और आज भी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिलाना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। ये भी वो भी मुसलमान थे जिनकी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। आगे अलामा के बकौल अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, अपने मन में डूब कर, ऐ इंसान अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा अगर नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हम अपने भी नहीं है, मसला ये है, हम इब्नुल वक्त है। देखिए तरक्की कैसे होती है, मेरे नज़दीक, मेरा जो मैंने सीखा है, तरक्की इंसान की फ़िक्र चेंज होने से होती है। ज़ाहरी आज़ाइशों से तरक्की नहीं होती। जब आपकी फ़िक्र, सोच पॉजिटिव होगी है ना, तो फिर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है मयूं भाई, जैसा कि आपको पता है कि लामा साहब की पूरी शायरी जो है वो कुरान पाक की तफसीर है। जैसा कि मैं एक मेंशन करना चाहूँगा एक चीज़, उनका एक शेर है, कुरान पाक की एक आयत है, शिद्दाउल अल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। तो लामा साहब उसको अपने शेर में कुछ इस तरह के कहते हैं कि
وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اسی کے ساتھ میں مایوں بھائی سے اگلا اپنا کویشچن کروں گا کہ آپ یہ جو الخودی اسکول آف تھاٹ ہے اس کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ایم ہے، کیا آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا یہ جو ویژن ہے اس کو آپ کدھر ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے؟ اصل میں سر میں بالکل بہت زبردست، میں نا یہ میرا مشن نہیں ہے، یہ مجھے علامہ اقبال سے مشن ملا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی مشن نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ملک میں میں پیدا ہوا ہوں نا، میں اسے دنیا میں ترقیوں کی منازل تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے! مطلب جس طرح بچے کو نا اپنی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، فطرتی ہے، یہ فطرتی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ تو اسی طرح جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہو نا، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ ملک کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دیکھیے پوری کائنات میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ نظریاتی طور پہ اور وہ جغرافیہ طور پہ موجود ہے، اور پہلا ملک ہے جو لا الہ کے بنیاد پہ بنا، اس کے بعد اسرائیل والوں نے بنایا اپنا نظریاتی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی جان، ہر بندے کا دل کرتا ہے اچھے فیسیلیٹیز لے، یورپ جائے، ادھر لائف سہل ہو، مگر یہ نہیں ہے، یورپ والوں نے بھی ادھر بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یورپ زوال کا شکار۔ اگر ہم اپنی دھرتی سے، اپنے ملک سے محبت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی صرف شروع ہوں گے۔ آج یہ ہمیں یہ بھائی چارے کا درس دینا چاہیے، محبت کا دینا چاہیے۔ آج آپ سیاست کی طرف دیکھ لو، جس طرف مرضی دیکھ لو، بزنس مین دیکھ لو، ان کے اندر بھی نفس مطمئنہ نہیں ہے، اگر وہ ارب پتی بھی ہے نا پھر بھی نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ دیکھیے یورپ کے لوگ، آپ دنیا مائگریٹ کر کے یورپ یا امریکہ کیوں جاتی ہیں؟ فیسیلیٹیز کے لیے۔ ادھر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی آسمان سے چیزیں تو نہیں اتری ہوئی۔ اگر یہی فیسیلیٹیز ہم اپنے ایک دوسرے کو، فار ایگزامپل میرے پاس 2 ملازم ہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں ان کا جو اچھا طریقے سے کر سکتا ہوں میں کروں، ان کا خیال رکھوں، میں ان کی چیزیں کروں، تو کیا وہ اپنے اگلے بندوں کی کریں تو دنیا کتنی آسان ہو جائے۔ مگر ہماری سوچ کیا ہے کہ اگلی کا جیب کا بھی میرے پاس آ جائے، اگلے مر جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی سوچ اور فکر چینج کرنی پڑے گی، تب ترقی ہوگی۔ جیسا کہ آپ بھی باہر ہیں، میں بھی باہر آیا ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک جیسا خوبصورت ملک ماشاءاللہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ 4 موسم کدھر ملتے ہیں آپ کو؟ سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ کدھر آپ کو ملیں گے؟ باہر ہے تو گرمی ہے، سردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے ساتھ میرا آپ سے اگلا کویشچن ہے کہ آپ کا کوئی ایسا فیوچر پلان، کوئی ایسی چیز جو آپ میں پانے کی ایک جدوجہد لگی ہوئی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس اگر یہ چیز ہو، یہ آرزو، کوئی ایسی آپ کی آرزو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھیے علامہ صاحب کا شعر ہے، منزل سے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ زندگی ہے نا مسلسل جہد ہے۔ ایک وقت تھا میرا خواب تھا کہ یا اللہ میرا اپنا گھر ہو جو، اللہ نے مجھے دے دیا۔ اب میرا خواب ہے کہ یا اللہ میرا ملک دنیا میں خوشحال ترین ملک ہو۔ کیا بات ہے! مطلب میرے لوگ، ہمارے جو لوگ ہیں، دیکھیے بلا کیا ہے، میں ایک سوچ ہے میرے دل میں، ایک سوچ تھی، میں جب دبئی میں تھا نا اس وقت میرے سوچ تھی کہ یار میں دبئی سے امریکہ یا انگلینڈ چلا جاؤں، ادھر 5-6 سال رہوں، پاسپورٹ چینج کروں تو زندگی سہل ہو جائے۔ میں نے کہا یار ادھر میں جاؤں گا نا، اس کے بعد بلا کیا ہونا، جب میں نے برٹش یا امریکہ کا پاسپورٹ بھی لینا نا تو اس وقت ایک چیز ہونی ہے، پاکستانی امریکن، پاکستانی برٹن، پاکستانی نژاد، تو میں کیوں نہ ساری وفا پاکستان سے کروں؟ وائی ناٹ؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے، ہم وزٹ کرنے ضرور جائیں گے، مگر کویسچن ہے کہ وی شوڈ لو اوور کنٹری۔ جس طرح ماں سے محبت ازلی ہے، فطرتی ہے نا، اگر دیکھیں یہ گھر بنا ہے، یہ آپ کو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ اسے بنایا، ڈیکور کیا ہے، اس سے محبت کی ہے۔ جب ہم ملک سے محبت کریں گے نا تو ہر جگہ خوبصورتی ضرور نظر آئے گی، خوبصورتی نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ جی، آپ تو بات تو یہ ہے، کیا ویژن ہے آپ کا مایوں بھائی؟ اور علامہ صاحب کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہو، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہو؟ کوئی آپ کی یاد میں کچھ ایسا آ رہا ہے علامہ صاحب؟ دیکھیے میں جب یہ چیز سوچتا ہوں نا کہ ان کی فکر کا جو لیول ہے، جو الفاظ ہیں، جو اشعار جو انہوں نے شعر بیان کیے، وہ، اور جب یہ واقعات سنتے ہیں کہ ساری رات قرآن مجید پڑھتے اور روتے، آنکھوں سے آنسو آتے، یہ سننے میں بڑی آسان بات ہے۔ ہم 5 منٹ رو لیں نا، اپنا کوئی قریبی مر بھی جائے تو 10 منٹ تک رو نہیں سکتے، زیادہ آنسو نہیں بہا سکتے۔ پریکٹیکلی میں نے جو چیزیں پریکٹیکلی ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر کیا کیفیت طاری ہے کہ ان کے آنسو بند ہی نہیں ہوتے۔ یہ
مطلب کہ یہ الفاظ جو علامہ نے اپنے اشعار کے ذریعے بیان کیے آپ کو یا مجھ کو کیوں نہیں آئے؟ یا پاکستان میں یا دنیا کے بڑے اس ٹائم پہ بھی تھے جی، تو انہیں یہ چیز نہیں آئی کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا تھا. اور دیکھیے یہ ان کا ہی مشن ہے، ان کا ہی نظریہ تھا، نظریہ پاکستان، اور ہم اس کے محافظ ہیں. ہم اپنے ملک سے دیکھیے اگر ہم نہیں نہ کریں گے، میں عثمان صاحب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ہے نا میرے پاس آئے ہیں یا میں آپ کے پاس آتا ہوں، ہم آپ کو ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. جب کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر مطلب کہنے کہ اتنا نہیں، مگر بیسکلی ہم ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے، مروت رکھیں گے. آپ مجھے اپنے ریفرنس سے کسی جگہ بھیجتے ہو، وہ میرا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہو، آپ کو زیادہ ہوگا کہ یار ریفرنس میں نے بھیجا. اس چیز کو آپ اس طرح لے لیں کہ یہ ریفرنس اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ریفرنس ہے. اگر ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں گے نا تو یقین جانے اللہ کے قہر سے بچیں. بہت بڑی نعمت ہے یہ، قدر اس کی جانے. کدھر کفالت کی ضرورت ہے؟ ادھر دل کرتا ہے آپ تربوز لگا لیں، ریڑھی لگا لیں. باہر دیکھا ہے ایسے کچھ کر سکتے ہیں؟ سر ابھی اتنی گرمی ہے، ہاں جی، پانی موٹر چلائی ہے، پانی سے ہاتھ دھوئے، اللہ کا شکر. نعمتیں ہیں اللہ کی، کس نعمت کو جٹلائیں گے؟ تو اگر ایک علامہ صاحب نے یہی جو فکر دی ہے، جو ان کی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ہر گھر میں پھیلنی چاہیے. ٹھیک ہے مایوں بھائی. اور ایک میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کوئی لوکل سیاست یا نیشنل سیاست میں آنے کا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیے سیاست جو ہے نا وہ میرے جیسے لوگ نہیں کر سکتے. جو غور و فکر کر سکتے ہیں نا وہ نہیں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو اللہ نے مجھے سوچ دی ہے وہ آگے پہنچا سکتا ہوں. دیکھیے اگر اس معاشرے میں میں اگر کہیں کسی بھی پوسٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں نا، مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی ووٹ نہیں دے گا. کیونکہ تربیت سازی نہیں ہے. دیکھیے نا آپ تربیت سازی کریں گے تو پھر ہی ہوگی، نظریے کو ووٹ دیں گے تو پھر ہوگا. میں کسی کا کیا کام کراؤں گا؟ میں تھانے یا دوسرے والی سیاست تو نہیں کر سکتا. میں لوگوں کے دیکھیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے سیاست میں. علامہ صاحب نے فکر دی ہے نا، علامہ صاحب سیاستدان تو نہیں تھے، علامہ صاحب خود سیاست میں کھڑے ہوئے تھے، الیکشن انہوں نے لڑا ہے، مگر کیا ہوا؟ بات ہے کہ جب آپ لوگوں کی فکر چینج کرتے ہو نا، پھر آپ کی فکر سے متاثر ہوئے لوگ آگے آتے ہیں. تو آپ سے ایک اور سوال ہے یہ غالب کے بارے میں، مرزا غالب. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، دونوں میں سے شاعر کون بنا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیے میں نے مرزا غالب صاحب کو تو اتنا نہیں پڑھا، مگر دیکھیے ان کا ایک نام، ان کی ایک شاعری ہے، سارا کچھ ہے. ایک شاعر کے حوالے سے تو مرزا صاحب کا نام ہے، مگر علامہ صاحب جو ہے نا مفکر ہے. علامہ صاحب جو علامہ نے فکر دی ہے وہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کے علامہ صاحب کے آسان الفاظ والے اشعار کچھ پڑھیں، انہیں سمجھیں، یقین جانے آپ عام انسان رہ ہی نہیں سکتے. کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ اثر کرتے ہیں دماغ پہ، دلوں پہ اثر کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب پہ جب یہ نزول ہوتا تھا تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ وہ خود لکھتے تھے کہ لکھواتے تھے؟ اس کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ یہ علامہ صاحب کے اوپر نزول ہی تھا. اب لکھنا یا نہ لکھنا ممکن ہے کہ اس وقت جو ان کے رفاقار پاس ہوں، اس وقت وہ بعد میں نزول کے بعد وہ بیان کرتے ہوں. آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی ریسرچ وغیرہ کی ہیں تو آپ نے کہیں ان کی رائٹنگ، ہیڈ رائٹنگ میں لکھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں آپ کے؟ دیکھیے تلاش میں ہوں وہ چیزیں انشاءاللہ. ہم کیونکہ جتنے بھی علامہ کی فکر کے حوالے سے ہیں، کچھ میرے ایک دوست ہیں میاں ساجد صاحب، علامہ اقبال اسٹیمپس سوسائٹیز، وہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ علامہ کے اوپر. تو ہم یہ علامہ کی کلیکشن بھی اکٹھی کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ملیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو آگے پہنچائیں کہ بیسیکلی علامہ کون تھے. بہت شکریہ مایوں بھائی آپ کا. اور ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ ہمارے سیالکوٹ کی عوام، سیالکوٹ کے جو نوجوان نسل ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو علامہ صاحب کو جانتے بھی نہیں ہیں؟ کئی لوگوں کو تو میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے نصاب میں سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے جو ہیروز ہیں، ہم لوگ، ہمارا میڈیا دیکھ لیجئے، اگر کوئی ایکٹر، انڈیا کا ایکٹر، اس کو مرے 40 سال ہو گئے ہیں تو وہ ہمارا میڈیا ہم کو دکھا رہا ہے. اور جو ہمارے ہیروز ہیں، ڈیلی اگر ہم ان کی تاریخ بتانی شروع کریں تو شاید وہ ختم نہ ہو. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم سیالکوٹ کے ہوتے ہوئے ہم کو علامہ صاحب کو ہی پتہ نہیں ہے؟ بے شک یہ ایک بہت بڑا المی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ میں نے کہا کویسچن مارک ہے، آپ نے کہا ڈارک مارک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر سیالکوٹ میں رہتے ہوئے
लोगों को जिस तरह पता है ना कि सियालकोट की एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी है, इधर सर्जिकल है, इसी तरह हर बंदे को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्री में इलामा का लेक्चर हफ्ते में एक दफ़ा या 10 जिलों में अपने एम्प्लॉइज़ को दे। क्या बात, देखिए बहुत अच्छी तजवीज़ है, उनकी तरबियत साजी होगी। देखिए अल्फाज है ना, किसी को मुतासर करने के लिए सबसे पहले अल्फाज होते हैं, उसके बाद उस बंदे का करैक्टर देखा जाता है कि ये बंदा कैसा है, फिर अल्फाज असर करते हैं हम, और अगला बंदा भी मुतासर होता है। देखिए बात ये है कि हमारे पास एक मेरे दोस्त ने मुझे वाक़या सुनाया, बड़ा अच्छा मुझे लगा, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया, वो बेसिकली वकील हैं, उन्होंने कहा कि मेरे एक जज साहब थे, वो किसी दूसरे शहर से आए, उन्हें अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मुतासर कुन मोहब्बत थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मेरी किसी वक्त पोस्टिंग सियालकोट में हो जाए। तो असल में मैं उनकी सोच सुनाना चाहता हूँ। वो जब सियालकोट आए तो वो बहुत हैरान हुए कि जो मैं सियालकोट का तस्वुर लेके आया था, मुझे तो उधर कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, बहुत कम बंदे मिले। इधर तो हर घर में कुलियात इकबाल होना चाहिए, इकबाल की बुक्स होनी चाहिए, स्टडी लेक्चर होने चाहिए। तो उन्होंने फिर एक बात की, उन्होंने कहा बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, बड़े सगीर पाको हिंद के जो मुसलमान हैं, कि जब हम फोत होने के बाद अल्लाह ताला के पास पेश होंगे, जिन लोग कहेंगे कि या अल्लाह अरबी तो हमारी ज़ुबान नहीं थी, हमें पढ़ने में दुश्वारी हुई है, ये समझ नहीं आई, तो तसव्वुराती तौर पे उन्होंने कहा कि जवाब आएगा कि मैंने आपकी ज़ुबान में मेरा बेहतरीन ट्रांसलेटर इकबाल के ज़रिए तो भेजा था कि आप समझ सको। देखिए मैं एक चीज़ पे पहुंचा हूँ कि जो बंदा अल्लामा की फ़िक्र को पढ़ता है ना, वो कुरान मजीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत करीब हो जाता है। यानी अल्लामा साहब दौरे हाज़िर में एक वाहद है जो मैं समझता हूँ जितने भी हम मुसलमान बटे हुए हैं फ़िरक़ों में, अल्लामा साहब सबको इकट्ठा कर सकते हैं। उनका कलाम किस तरह, अब सवाल करें किस तरह जी बोलिए। एक आलम है, एक आलम है, एक अलामा है। जब तक वो अपने खुतबे में या अपनी मजलिस में अलामा की शायरी नहीं पढ़ता, क्या बात, लोग मुतासर नहीं होते, खुतबा ही नहीं पूरा होता उनका, नहीं होता। तो क्या जो वो पढ़ते हैं तो आज उनका हक नहीं है कि सबको इकट्ठा कर दे? वो शेर नहीं है, बंदा हो साहबो मोहताजो गनी है तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी यही कोई एक ही सफ में खड़े हो गए। ये शिकवा जवाब शिकवा आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए इसमें बात ये है कि अगर हम फिक्र करें, मैं ये कहूँगा कि हम सबको ऐसी मुत्तहिद होना चाहिए। उनका जो उनकी जो शायरी है वो यही दर्ज देती है कि हमको एक कौम होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। ये फ़िरका बंदी जो है ये सब अलग होनी चाहिए। हम एक अल्लाह एक रसूल के मानने वाले हैं बस। और देखिए बेहतरीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है, आए कभी हम अपनी ज़िंदगियों में नबी का इखलाक ले आए, यकीन जाने ज़बान तक नहीं किरदार तक इखलाक ले आए तो पाकिस्तान एक नया एक खुशहाल पाकिस्तान हो, बिल्कुल एक आबादत गवार पाकिस्तान हो। हम क्या करते हैं कि हमने ये कहना है, हमने बोलना ज़्यादा है, अमल कम करना है। यार देखें पैगंबर इस्लाम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम कि कोई दुश्मन भी एक हमने बचपन में पढ़ा बुढ़िया कूड़ा ऊपर फेंक रही है, इंतज़ार कर रही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत करने गए। आज ऐसा किरदार किधर है सर? मस्जिद में पेशाब कर रहा है यहूदी आके, उसको कुछ नहीं कहा। आज हमारी मस्जिद में कोई या रसूलुल्लाह कह दे वहाबियों की मस्जिद में, दूसरे के हम तो झगड़ रहे हैं आपस में, क्यों? सुन्नी वहाबी हर एक ने अपने आपस में झगड़ रहे हैं। हम एक मुसलमान हैं, एक कौम है, बेशक ये फिरका बंदी खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, हर एक का लिहाज करें, अदब करें। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये थे जी हुमायूं भाई एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी एक शेर है जो मैं अपनी हर स्पीच के एंड पे ना जी करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि हुमायूं साहब यार आपको एक ही शेर आता है, आप एक ही पढ़ते हैं। मैंने कहा अगर इसी शेर पे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ ना तो मेरे लिए इतना ही बड़ा है। जो इलामा इकबाल का शेर है, हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। सर मैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ा मुतासर हूँ इसलिए कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने अलामा के ऊपर बात करने के लिए मुझे टाइम दिया, जो मेरे लिए एक एजाज़ है। और अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात और नेक चीज़ों को कामयाबियों कामरानी से आगे लेके जाए, और आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है दुनिया को दिखाएं। जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
जंगल पानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों में अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। आप सब हमारे साथी बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जी हुमायूं भाई अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट के सरबरा। आपने बहुत दिलचस्प बातें इनसे सुनी, तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।